आप मुझसे बात करेंगे डायरेक्ट। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर। यस सर। हाँ यस सर। चलिए ठीक है। और बाकी बच्चे जो इंटरेक्ट नहीं करते, सर एक बच्चा लिख रहा है वो हॉस्पिटल में है। ओके कोई बात नहीं। कौन है बच्चा? एंड द नेटवर्क इन हियर इज वीक, सो आई विल नॉट बी एबल टू टर्न ऑन द वीडियो। कोई बात नहीं बेटा, हिमांशु जी आप बस क्लास को सुनते रहिए, बात है अपने। अभी तक मैंने कुछ इम्पोर्टेंट नहीं बताया। कोई नया बच्चा है यहाँ पे इसमें? सर चैट में एक बच्चे ने कहा था कि मैं नया बच्चा हूँ। हाँ नाम बताइए, कौन नया है? सर नया मतलब जो इस साल आया है? हाँ हाँ नहीं जो आज सर प्रेरणा। प्रेरणा। यस प्रेरणा, आपका फर्स्ट क्लास है बेटा? प्रेरणा प्रेरणा सर ये मेरी स्कूल की तरफ से स्टूडेंट आईडी। स्कूल की तरफ से स्टूडेंट आईडी है? यस सर। मैं कह रहा हूँ आज आपकी पहली क्लास है? सर यस। ओके तो मैंने कई सारे चैप्टर पढ़ा दिए प्रेरणा, ठीक है। आप क्या करेंगे, आप उसके वीडियो देखेंगे, कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप उससे कंसल्ट कर लेंगे। ओके। और आज एक नया चैप्टर स्टार्ट होगा। इन बिटवीन मीन वाइल अगर आपको ऐसा लगता है कोई प्रॉब्लम आ रही है, कुछ समझना है तो आप देन एंड देयर पूछ सकते हैं। इज इट ओके? ओके सर। चलो तो हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोगों ने पढ़ा पिछली क्लास में फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, ठीक है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एनटीएससी पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज फॉर सीबीएसई एज वेल, ठीक है। नाउ टुडे वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, okay, water resources. I think a lot of students already know about this water cycle or water resources, है ना? I think मैंने आपको ड्रेनेज में भी पढ़ाया है। ड्रेनेज चैप्टर में जिन बच्चों को आप लोगों ने सभी ने पढ़ा ही है 9th में ड्रेनेज में तो आप सभी ने पढ़ा है और जानते हैं कि व्हाट इज वाटर रिसोर्स। यस सर ड्रेनेज पढ़ा है। डिफरेंट रिवर, वहाँ पे आपने डिफरेंट रिवर्स के बारे में पढ़ा होगा, हिमालय रिवर, पेनिनसुलर रिवर, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन हिमालयन एंड पेनिनसुलर, द गंगा, द इंडस, है ना, द ब्रह्मपुत्र, इस तरीके से डिफरेंट रिवर्स है, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, तापी, गोदावरी, तो इस तरीके से डिफरेंट रिवर्स। उसके बाद लेक्स के बारे में पढ़ा, फिर उसके बाद पोल्यूशन ऑफ रिवर्स के बारे में पढ़ा वहाँ पे आपने। इस तरीके से डिफरेंट रिवर्स विल कम अक्रॉस, ठीक है, एंड द रोल ऑफ रिवर्स, you know that what sort of role they had in our economy, ठीक है, और in our daily life। तो उसी से रिलेटेड चीज कुछ जो है इसमें इंफॉर्मेशन रहेगी। बहुत इजी है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत इजी है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वाटर के बारे में जानते हैं ना, बहुत इम्पोर्टेंट है। Do you all know ना this particular point that save water campaign? यस सर यस सर यस सर। यस सर। यस सर। हाँ, हम कहते हैं कि 3/4 of the earth is covered with water। 3/4 of the earth is covered with water, and still there is water scarcity। What is the reason behind it? If we are saying that 3/4 of the earth is covered with water and still there is water scarcity, then what might be the reason over here? Can anyone of because you of answer this? unequal distribution of Sir, you water will- in different areas. Sir, most of the water is saline. यस सर। इससे मैं पूछूं वो आंसर करेंगे, ठीक है। तो मैं नाम भी सभी बच्चों का नहीं जानता हूँ यहाँ पे। एनीबडी फ्रॉम यमुना बिहार? यमुना बिहार कोई बच्चा है जो इसका आंसर दे सकता है? नाम बताओ और आंसर। Yes sir, Aryan. आर्यन पाठक? Yes sir. हाँ आर्यन पाठक, आप बताइए। Sir, because of the unequal distribution of water in different areas
like in dry region, like northwestern parts of India, there is a scarcity of water, and most of the water is saline. Yes, most of the water is saline. So whatever water means the water coverage है, you will find you have studied that 97% approx क्या है saline water. ठीक है, क्या है saline और 2.5 to 3% क्या है approx आपके फ्रेश वाटर. आपको याद है मैंने वहाँ पे भी आप लोगों को बताया था फ्रेश वाटर के बारे में. तो फ्रेश वाटर अगर आप देखें तो कहाँ पे फ्रेश वाटर मिलते हैं? फ्रॉम वेयर यू विल गेट फ्रेश वाटर? Glaciers and walls. The rivers. Seas, lakes, and Sir, some lakes, rivers, rivers and glaciers. rivers, lakes, ponds. lakes, The ponds. The ponds. ground water, Polar The cap. ponds. precipitation. glaciers. हाँ, the glaciers. So ये सारी चीजें through this we can get fresh water. So fresh water 2.5 to 3%. 2.5 to 3% approx है और we say that this is very less, ठीक है, in number and there is a scarcity of water. So what do you think? What is the main reason behind it? क्या कारण है? क्या सचमुच पानी की कमी है? Sir, fresh water की कमी. क्या सचमुच पानी की कमी है? Sir, Fresh water की कमी? Sir, fresh water की कमी है. Sir, fresh water की कमी. फ्रेश वाटर की कमी है कि ओवर पॉपुलेशन है? पीने वाले ज्यादा हो गए. Overpopulation. Sir, overpopulation. Sir, उसी के साथ साथ सर polluting. Sir, pollute करने वाले ज्यादा हो गए. Sir, pollute करने वाले ज्यादा हो गए. सुनो, The तो need अगर is more than. हाँ, तो पॉपुलेशन ज्यादा है, ठीक है, मोर पॉपुलेशन मीन मोर रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर. अब एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को अगर आप देखो, ठीक है, एक फैमिली मान के चलते हैं, तो फैमिली, ठीक है, तो इस फैमिली में आप देखो अगर इंडिविजुअल बढ़ते जाते हैं, ठीक है, फ्रॉम 5 टू मान लो हो गए 8. तो अर्लियर द वाटर यूज ऑफ वाटर वाज एज पर 5 मेंबर्स. नाउ द यूज ऑफ वाटर विल बी एज पर 8 मेंबर्स. तो उनके क्या क्या रिक्वायरमेंट है? एक इंडिविजुअल से क्या क्या डेली लाइफ में रिक्वायरमेंट होती है वाटर के? ड्रिंकिंग पर्पज के लिए, ठीक है, डोमेस्टिक यूज के लिए, ठीक है, फिर उसके बाद बाथिंग रिलेटेड वर्क एंड ऑल, ओवरऑल एक्टिविटी के लिए, हाउस होल्ड एक्टिविटी के लिए रिक्वायरमेंट होंगे. तो इस तरीके से उसके वाटर की रिक्वायरमेंट क्या होगी? बढ़ेगी. जैसे जैसे इंडिविजुअल बढ़ेंगे वाटर के भी उसी प्रोपोर्शन में रिक्वायरमेंट क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी. तो ये इट विल हार्म द ओवरऑल मींस डिपोजिशन ऑफ वाटर. और वाटर क्या होता है? और उसका ज़्यादा इस्तेमाल होता है, कंजम्पशन ज़्यादा होता है, रिन्यूएबिलिटी कम होती है. अब कुछ बच्चे ऐसा भी कह सकते हैं सर 97% सलाइन वाटर है, तो डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू हम जो है क्यों इसको फ्रेश वाटर में नहीं चेंज कर सकते? डिस्टिलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी. The cost हो जाएगी इसकी बहुत ज़्यादा. उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगी. और ऐसा किया भी जाता है इन द स्टेट ऑफ चेन्नई, ठीक है, चेन्नई, मद्रास, ऐसा किया भी जाता है, ठीक है, प्लांट्स वगैरह लगाए भी गए. बट उससे जो है ये जो प्रॉब्लम है वाटर स्कार्सिटी की वो सॉल्व आउट नहीं हो पाई. और इजराइल वगैरह में देखोगे तो वहाँ में भी ऐसा किया जाता है. तो दिस इज व्हाट वी कैन डू इन फ्यूचर, इन नियर फ्यूचर, बट द कॉस्ट ऑफ डूइंग सो इज वेरी हाई, which is beyond the reach of a common man. Where water is a free gift of nature. Water is a free gift of nature. We should have it. It is our basic right to have water. Okay? अब वाटर के लिए पैसे देख के अगर वाटर खरीदना पड़ रहा है तो there is something which is need to be look after. Why people should pay for water? It is one of the basic thing for livelihood. ठीक है, तो वाटर ऐसा होना चाहिए कि वाटर के लिए पैसा नहीं लगना चाहिए. बट अब पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ रही है तो वाटर की रिक्वायरमेंट भी बढ़ रही है. वाटर की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है तो प्रेशर बढ़ रहा है. तो सलाइन से फ्रेश वाटर करने के लिए हमें ह्यूज कॉस्ट देना होगा. तो इसके लिए ये थोड़ा सा जो है कि रीजनेबल वे नहीं लग रहा. अब देखो ओवर पॉपुलेशन से और हमें क्या क्या प्रॉब्लम है. ओवर पॉपुलेशन हुआ, ठीक है, फिर उसके बाद मॉडर्न टेक्नोलॉजी आई, ठीक है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी आई. मॉडर्न टेक्नोलॉजी आने से क्या हुआ कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ. क्या हुआ?
इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रीज कई सारी हैं, ठीक है, कई सारे इंडस्ट्रीज सेटअप हुए हैं, डिफरेंट इंडस्ट्रीज जो सेटअप हुए, मान लो XYZ ये सारे इंडस्ट्रीज है, ये सेटअप होते हैं तो इनके फंक्शनिंग में भी वाटर की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। तो ये क्या करते हैं, बोरवेल वगैरह लगा लेते हैं और उसी से इंडिस्क्रिमिनेटली वाटर का यूज़ करते हैं। गवर्नमेंट चार्ज भी शायद इतना ज़्यादा नहीं करती है इनको, और वो वाटर का अपने हिसाब से इस्तेमाल करते चले जाते हैं। तो मैंने आप लोगों को ये बताया कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ साथ यू विल फाइंड व्हेन इंडस्ट्रियलाइजेशन हो देन अर्बनाइजेशन आल्सो टेक प्लेस। अर्बनाइजेशन भी हो जाएगा। तो अर्बनाइजेशन होगा तो अर्बनाइजेशन मीन्स इंडस्ट्रीज हैं तो उसके आसपास घर बनेंगे, घर बनने में भी पानी लगता है, घर बन गए तो वहाँ पे भी अपने को जो है क्या लगाते हैं, बोरवेल, जो क्या कहते हैं, समरसेबल, ठीक है, समरसेबल वगैरह लगाएंगे, इंडिस्क्रिमिनेट यूज़ करेंगे वाटर का। फिर उसके बाद वहाँ पे नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो हम लोग इंक्रीज करेंगे। इसी तरीके से जितने ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर आप क्रिएट करोगे, the more infrastructure you will create, the more you will require water. So you will not go for a saline water, you will go for fresh water because you are living in land area, proximity to river, where there is availability of fresh water. Okay, where there is availability of fresh water. So you will exhaust this fresh water as per your requirement. So infrastructure बढ़ाते जाओ, fresh water की requirement भी क्या होती जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन से भी फ्रेश वाटर जा रहा है, अर्बनाइजेशन से भी फ्रेश वाटर जा रहा है। फिर उसके बाद ये ओवर पॉपुलेशन इनको फीड करना है। उस मॉडर्न ओवर पॉपुलेशन से जब इनको फीड करना है तो मॉडर्न एग्रीकल्चरल मेथड भी चाहिए, मॉडर्न एग्रीकल्चरल मेथड, ताकि हम इन्हें क्या कर सकें, फीड कर पाएँ। तो मॉडर्न एग्रीकल्चरल मेथड में द स्टोरी ऑफ विलेज पालनपुर अगर याद होगा तो HYP सीड्स क्या है, HYP सीड्स हैं जो कि वाटर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इरिगेशन वाटर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो इसके लिए क्या किया गया है, लोगों ने क्या किया, प्राइवेट ट्यूबवेल और पंपिंग सेट्स वगैरह लगा के वाटर का इंडिस्क्रिमिनेट यूज़ करने। ग्राउंड वाटर टेबल डिप्लीट हो रहा है। इन डेवलपमेंट चैप्टर आल्सो यू हैव स्टडीड अबाउट ग्राउंड वाटर टेबल। तो इस तरीके से वाटर का एक्सपोनेंशियली इस्तेमाल किया जा रहा है। फ्रॉम मीन्स ऑल दिस पैरामीटर uses water indiscriminately or exponentially, okay, and the rate of depletion is more than the rate of rechargeability. So यही है one of the root cause of water scarcity. Means if someone says that write a short notes on water scarcity or give a speech on water scarcity or write an article on water scarcity, so what you will do, आप ये 4 heading कुछ नहीं याद हो रहा है तो ये 4 heading ही याद करो पहले and write down that what are the causes of water scarcity, and one of the main or the root cause is over population. जितना population बढ़ती जाएगी उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी, चाहे वो किसी भी आप डायमेंशन में उसको लगा। समझ में आया, ये चारों पॉइंट सभी को क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। बच्चा जो कोई ऐसा बच्चा जिसको समझ में नहीं आया हो, प्रेरणा आपको समझ में आया? प्रेरणा सर ये एक पॉइंट है ये अर्बनाइजेशन पर इसका प्लीज क्लियर करवा दो। प्रेरणा यू आर नॉट ऑडिबल, थोड़ा और लाउडर बोलो, आपकी आवाज कट भी रही है। यस प्रेरणा, व्हाट आर यू सेइंग? सर क्लियर है? हाँ बोलिए, क्या कह रही हैं आप? सर ये अर्बनाइजेशन वाला पॉइंट एक बार दोबारा समझा दो। अर्बनाइजेशन, ठीक है, शहरीकरण कहते हैं इसको हिंदी में, शहरीकरण। तो जैसे जैसे शहर बनते हैं, ठीक है, शहर का जैसे जैसे विस्तार होता जाएगा, शहर बनते जाएंगे, और शहर जब बनेंगे तो उसमें होता क्या है, उसमें घर, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, घर बनेगा उसमें, और हो सकता है जो है डिफरेंट कंपनी सेटअप हैं तो उनके लिए ऑफिसेज वगैरह बनेंगे। तो ये सारे जब कंस्ट्रक्शन होते हैं तो इसमें भी वाटर की क्या होती है, वाटर का इस्तेमाल होता है। तो वाटर आता कहाँ से है, ट्यूबवेल वगैरह और जो है समरसेबल वगैरह। आप लोग देखते हो ना, घर बनते समय वो समरसेबल लगाते हैं सभी लोग ताकि वाटर दे सके घरों को प्रॉपर। ये तो सभी जानते होंगे कि पानी वगैरह देते हैं ना, सीमेंट ईंटें लगाकर उसके बाद पानी दोगे, कई सारा पानी जो है उसको रिचार्ज। तो इस तरीके से पानी दिया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद जब वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट भी हो जाता है तो समरसेबल रहता है, तो उससे
डिफरेंट रिक्वायरमेंट को वो फुलफिल करते हैं। इसी तरीके से जब जैसे जैसे एक्सपेंशन होगा अर्बनाइजेशन का, वैसे वैसे वाटर की रिक्वायरमेंट क्या होती जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, है ना? समझ में आया सर? Yes, sir. Yes, sir. ओके, एक्सक्यूज मी सर। यस यस। सर ये फैमिली के नीचे जो 5 to 8 लिखा है, ये सर उनका कंजम्पशन आपने इंक्रीज बताया है। मैंने एक ऐसे जस्ट लेमैन टर्म में एग्जांपल एक बताया कि अगर फैमिली इज ऑफ 5 मेंबर्स, ठीक है, तो अगर सपोज दे इंक्रीज फ्रॉम 5 to 8, देन द रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर विल अकॉर्डिंगली इंक्रीज। ठीक है, पहले 5 मेंबर्स के अकॉर्डिंग वाटर का इस्तेमाल था, अब 8 मेंबर्स के हिसाब से होगा। यस सर मॉडर्न एग्रीकल्चरल मेथड में सिर्फ HYV सीड्स ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। HYV सीड, केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, ये सारी चीजों में शॉर्ट में सब लिखा है HYV। मॉडर्न मशीन। ओके सर, थैंक यू। Anybody else any kind of doubt? नो सर। समझ में आ रहा है सभी को? यस सर। यस सर। हाँ, तो ये एक कंसेप्ट है, ये आपको मैंने बता दिया। अब हम लोग आते हैं कंटेंट पे। तो यही सारा रिवॉल्व करता जाएगा, ऐसे कौन कर देंगे, तो राइट इट डाउन। ये तो मैंने बताया ही आपको, ऑफ द अर्थ सरफेस is और स्मॉल प्रोपोर्शन होते हैं, राइट। अच्छा एक बात बताओ, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल सब जानते हो सभी लोग? ये तो जानते ही होंगे, 6 7 यस सर। यस सर जानते हैं। कौन एक कॉन्फिडेंटली ये कह सकता है कि सर मैं एकदम पूरी अच्छी तरीके से जानता हूँ, मैं बता भी सकता हूँ अभी? कौन ऐसा बच्चा है होशियार बच्चा? देखो कोई नहीं बोल रहा है सर। सौम्य आहूजा, यस सर। यू आर देयर इन क्लास? यस सर, गुड इवनिंग सर। बताइए सर मतलब वही बेसिक है बताइए। ना, और कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं ऐड करना जो मतलब? नहीं बेसिक बताना है आपको। हाँ सर। सर इसमें क्या होता है सर, जैसे जो सन है सर, जो सन है उसकी वजह से इवेपोरेशन होता है। तो सर जो वाटर होता है, द वाटर व्हिच इज प्रेजेंट इन सीज, ओशंस एंड अदर वाटर बॉडीज, इट गेट्स इवेपोरेटेड or and it gets evaporated and it gets higher due to the heat of sun. It gets evaporated and it gets up in the sky, and since at the higher altitude the temperature is less, so it gets condensed, Very and good. when it gets condensed into tiny droplets of water, these droplets come together and they form clouds, and when they form clouds they become heavy and eventually they fall as rain. So this is the entire Precipitation. Precipitation. Sir. Yes. Yes, sir. Precipitation is form evaporation, of condensation and precipitation. precipitation in form of solid and liquid. ऐसा ही है ना? सर Yes. एक्सक्यूज मी सर आपने हाइड्रोलॉजिकल वर्ड यूज करके डरा दिया, वाटर साइकिल बोलते सर। चलो ठीक है, तो बहुत आसान है, सभी लोग जानते हैं, कोई बात नहीं। नाउ नेक्स्ट है अवॉइड वाटर स्कार्सिटी। अवॉइड वाटर स्कार्सिटी। वाटर स्कार्सिटी क्यों? अब ये कहा जाता है बाय 2025, ठीक है, 2 बिलियन people will live, you'll underline the letter, will live absolutely. Sorry, your voice is not audible. 2 billion people will live in absolute water scarcity. So water scarcity you will find, water scarcity and the need for water
conservation and management. यही इम्पोर्टेंट है आपको समझना है. Water scarcity and the need for water conservation and management. तो अगर वाटर स्कार्सिटी हमसे कोई पूछता है तो व्हाट मींस जेन्युइनली हम लोग क्या सोचते हैं? पानी की कमी कहाँ पे होगी? जहाँ पे लो रेनफॉल होगी. क्या होगा? जहाँ पे लो रेनफॉल, और पर्टिकुलरली लो रेनफॉल की अगर बात की जाए, या तो फिर ड्रॉट प्रोन एरिया जहाँ पे ड्रॉट वगैरह सूखा पड़ जाता है, वही लो रेनफॉल की वजह से ये. और अगर लो रेनफॉल की बात की जाए तो हमारे दिमाग में क्या आएगा? राजस्थान अगर हमें याद आ गया तो हमें मटका याद आएंगे. मटका आपने देखा होगा कई सारे मूवीज वगैरह में, विमेन एक अर्थ एंड पॉट लेके चलती हैं, जानते हो ना अर्थ एंड पॉट्स. तो ये अर्थ एंड पॉट्स भी देखो तो एडमिशन में एक बार पूछा गया था मटका क्या होता है. तो देखो यूज्ड फॉर collecting, storing water. तो दूर दराज लेडीज क्या करती हैं? महिला जाती हैं, जैसे कि यहाँ पे है तो 8-10 किलोमीटर का घर यहाँ पे है, यहाँ तक जाएंगे पैदल. कई सारे लेडीज जाएंगे, विमेन जाएंगे और यहाँ से पानी उठाएंगे फिर वापस आएंगे. तो सोचो कितना लंबी दूरी तय करती है. Why only women? Because women are considered to be the homemaker in India. Okay, they have to look after the every household activity. You all know this, है ना? People all know this. Is this clear? Yes, sir. सर Yes, sir. मटकास के बारे में सर आपके बैकग्राउंड से सर अजीब सी साउंड आ रही है बजिंग की. बसिंग अब आ रही है? सर हाँ अब आ रही है? अभी भी. यस सर, पता नहीं ऐसा लग रहा है हवाएं उड़ रही हैं पीछे, ऐसा सा कुछ. यस सर, डिस्टर्बिंग वॉइस थोड़ी आ रही है. अच्छा तो मान तो तो मैंने हेडफोन्स लगा के स्लो आ रही है. सर मेरे साइड नहीं है. श्योर मिस्टर आल सर वो पंखे से हो रहा होगा, इग्नोर कर सकते हैं. यस सर, वही बार बार डिस्टर्ब अस्मित कर आप रही भी कह रहे. ओके अस्मित यस सर. आप ही ने कहा है ना आप? सर मैंने भी कहा है. परजैन. सर परजैन ने कहा है. ओके आप देखो सही है क्या? नहीं सर, अभी भी आ रही है. यस सर. सर वो आप बंद नहीं कर पाओगे चाहे कुछ भी कर दो, बिकॉज वो जो है ना वो हवाएं चल रही है, और वो हवाएं माइक इतना सेंसिटिव है ना कि वो उसमें लगे जा रहा है और माइक जो है उसे कैप्चर किए जा रहा है. उसका कंडेंसर इतना ऐसा- ज्यादा छोटा है ना. अच्छा इस ठीक वजह है से- वेट ठीक है कोई बात नहीं. सही हो गई. तो अब आ रही है ठीक से बात? हाँ सर, सही आ रही है. चलो हाँ, अब कंटिन्यू सही करो. आ रही है. अच्छा हाँ, यस सर. अब Thank ठीक you, है sir. लिख लो आप. ओके इट्स ओके. Shall I rub this now? यस सर. यस सर. Now अब ये क्वेश्चन क्या है? हाँ तो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर. अब ये बताओ कि अगर सपोज कहीं पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? वहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी, फ्रेश वाटर की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी या कम होगी? कम Sir, कम depend. होगी. सर डिपेंड करता है मैनेजमेंट सर के कम अकॉर्डिंग. होगी सर. डिपेंड सर डिपेंड करेगा तो पॉपुलेशन रीजन पे डिपेंड करेगा. अगर वाटर Water मैनेज होगा con- तो फिर अच्छा. हाँ यस समवन इज सेइंग वाटर मैनेजमेंट. अगर वाटर मैनेजमेंट अच्छा होगा तो वहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी क्या होगी? अच्छी होगी. अब फॉर एन एग्जांपल चेरापूंजी में देखोगे तो अब सेकंड हाईएस्ट रेनफॉल होती है ना, फर्स्ट मॉन्सून देन सेकंड चेरापूंजी. तो Yes, sir. चेरापूंजी इज इन द स्टेट ऑफ मेघालय की कैपिटल शिलोंग. इन शिलोंग यू विल फाइंड देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ वाटर स्कार्सिटी, है ना. In Himachal Pradesh, you will find that, or you will see that there is a problem of water scarcity. So water management जब पढ़ेंगे तब we will discuss this all Yes, those sir. points. ठीक है. So write it down. In most cases, water scarcity is caused by
over exploitation, then excessive, underline कर लो इसको, excessive and unequal access to water. किसी के पास पानी है तो बहुत है। अब आप देखो कि गांव वगैरह में चले जाओगे तो ट्यूबवेल वगैरह वो लगा के क्या करते हैं, दिन भर नहाते रहते हैं, जब मन हुआ जाके ट्यूबवेल चला दिया। ट्यूबवेल कोई गांव से है इसमें? एनीबॉडी फ्रॉम विलेज एरिया? यस सर। हाँ, तो वो क्या करते हैं, ट्यूबवेल चला देंगे, पंपिंग सेट चला देंगे, तो जब भी नहाने का मन करेगा जाएंगे नहा लेते हैं। हाँ, तो उसमें एक बार जाएंगे, चलाएंगे, नहाने के लिए चलाते हैं, वो खेती करने के लिए नहीं, नहाने के लिए भी चलाया जाता है, और जाके वहां पे नहाएंगे तो क्या है, वाटर का वेस्टेज हुआ। तो सर जो जिससे कि इंसान मतलब 2-4 बकेट, 5-6 बकेट, 7-8 बकेट मान के चलते हैं, आराम से नहा सकता है, वहां पे वो कितना सारा पानी गिरा देता है सिर्फ नहाने के लिए। तो ये क्या है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एक्सेसिव यूज है ये, ठीक है। तो वो किसके ऊपर, वो कौन कर सकता है, जिसके पास ट्यूबवेल या वो पंपिंग सेट जिसका है, या जिसको अथॉरिटी दी गई है कि आप यूज करो, वो करते हैं। तो इस तरीके से ये भी एक कॉज है। तो फ्रेश वाटर अगर आपसे पूछे कोई कि कहाँ कहाँ मिलता है, तो आई थिंक यू ऑल नो, बट राइट इट डाउन। फ्रेश वाटर, precipitation, surface runoff, वही रिवर लेक है ना, रिवर वगैरह आप कह सकते हैं, ग्राउंड वाटर, ग्लेशियर तो आप जानते ही हैं। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन उठता है, हो सकता है आपके एग्जाम में भी पूछ लिया जाए। सब एरिया और सर सरफेस के बाद क्या लिखा है सर? सरफेस रन ऑफ, रीजन में हैव, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। एम्पल वाटर रिसोर्सेज बट इज स्टिल facing water scarcity. कारण क्या हो सकता है, causes, I think I have taught you this, फिर भी लिख लो। इंडस्ट्रियलाइजेशन हो सकता है, नेक्स्ट वन अर्बनाइजेशन। आई थिंक मैंने फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज में कहीं ना कहीं ये सारी बातें बोली होंगी। यस सर। मॉडर्न नेगेटिव फैक्टर्स में, हाँ, मॉडर्न एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी एंड मेथड्स। फिर इसके बाद ओवर पॉपुलेशन, अब यहाँ पे एक फैक्ट और लिख लो, irrigated agriculture is the largest consumer of water. इंडिया में सबसे ज्यादा क्या होती है? सर एग्रीकल्चर। प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी पढ़ाया है ना आपको? यस सर। एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में ज्यादातर लोग एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, ठीक है। अब जीडीपी में शेयर में, जीडीपी की शेयर जो है पहले से कम हुई है, बट ऐसा नहीं है कि एग्रीकल्चर हो रहा है, और उसमें फिर एचआईवी का भी इस्तेमाल हो रहा है। हालांकि मैक्सिमम एरिया मानसून डिपेंडेंट है, फिर भी जो है एचआईवी का इस्तेमाल तो लगभग 40-50% एरिया में हो ही रहा है, और वो फिर क्या कर रहे हैं, वो इनडिस्क्रिमिनेट यूज कर रहे हैं वाटर। इज दिस क्लियर? यस सर। Yes, sir. सर Sir, only in India or in the world? क्या? Only in India. We are talking about India only, particularly, but you can apply this means throughout the entire world. इंडस्ट्रियलाइजेशन हर एक जगह हो रहा है, हर जगह अर्बनाइजेशन हो रहा है, ठीक है। एग्रीकल्चरल मेथड्स मोर और लेस फॉलो कर रहे हैं, हालांकि डेवलप्ड नेशंस, ठीक है, वो ऑर्गेनिक फार्मिंग को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, बिकॉज दे केम टू नो दैट व्हाट इज द
pros and cons of modern agricultural methods. So they look after cons and they don't use this modern agricultural methods. Okay. In spite of that, they look for organic farming. And overpopulation, yes, is true for third world countries. Yes. बोलो, someone is saying sir. बोलो क्या कह रहे हैं? बताइए, किसी ने कहा अभी सर? कौन कह रहा था? किसी को कोई डाउट है? मेरी आवाज तो आ रही है ना सभी को? Yes sir. You are audible. Yes sir, you are audible. चलो, अब मैं इसको रब कर दूं? Yes sir. यस सर कर दो। अब देखो, हाइड्रो इलेक्ट्रिक के बारे में अगर हम देखें, ये इम्पोर्टेंट है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, hydroelectric power contributes approx 22% of total electricity. Electricity produced. तो ये याद रखिएगा, 22% अप्रॉक्स। तो एक बात बताओ, आप लोगों से मैं पूछना चाहता था कि इज इट वेरी इजी टू स्कोर 100 आउट ऑफ 100 इन सोशल? नो। यस सर, बस क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा करने होंगे। यस सर। सर फिगर अच्छे से याद होनी चाहिए। पूरे साल मेहनत करेंगे तो आ जाएगा। Yes sir. आई लाइक योर कॉन्फिडेंट, बट अब मैं आपको बता दूं कि जो पेपर होगा वो आपका क्वांटिटेटिव होगा, ठीक है? क्वालिटेटिव होगा, जिसमें कि आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब आंसर लिखना होगा। और जब आप आंसर लिखते हैं तो जो एग्जामिनर होता है, ठीक है, वो स्कूल के टीचर होते हैं, और स्कूल के टीचर होते हैं तो उनको क्या आता है? एनसीईआरटी आता है। उनको एनसीईआरटी आता है तो एनसीईआरटी के सारे कंटेंट को उनको जो है पूरी तरीके से वो जानते हैं। जितना ज़्यादा आप टू द एनसीईआरटी रहोगे, उतना ज़्यादा आपके मार्क्स मिलने के चांसेस हैं। और अगर आप क्वेश्चन आंसर बना भी रहे हो और अगर आपने आंसर फ्रेम भी किया है तो आंसर हो सकता, आपको हाई ऑर्डर थिंकिंग वाले भी क्वेश्चन आएंगे। हाई ऑर्डर थिंकिंग वाले क्वेश्चन आपको कहीं मिलेंगे नहीं बुक में। वो तो आपके जो है थॉट प्रोसेस पे डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके से सब्जेक्ट को एनालाइज किया है, समझा है। वहाँ आपको हाँ, वहाँ पे आपको खुद सोचना होगा और वहाँ फिर लिखना होगा। तो तब उस केस में ये मैच होना चाहिए कि जो एग्जामिनर सोच रहा है, ठीक, आपने अगर वही लिखा है तभी आपको वो पूरा मार्क्स देगा, अदरवाइज वो कहीं ना कहीं आधा एक नंबर तो काट ही लेना है। तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, ठीक है, टू स्कोर। तो आप अगर थॉरो स्टडी करते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, अच्छी हैंड राइटिंग रहती है आपकी, तो डेफिनेटली यू कैन स्कोर 100 मार्क्स, ठीक है। मैथ्स में तो क्या सीधे सीधे सवाल है, पूरा स्टेप फॉलो किया, लिख दिया। अगर आपने प्रैक्टिस अच्छा किया तो वो तो सही है, सही है तो सही है, 5 है तो 5 नंबर दीजिए, बस खत्म। उसमें क्या हार्ड एंड फास्ट है? सोशल में तो बहुत सारे फैक्टर प्ले करते हैं रोल। अब आपको ये भी बात बता दो, कॉपी में आप जब लिख रहे हैं तो कॉपी में आपने लिखा अच्छी, पहली बात तो अच्छी हैंड राइटिंग होनी चाहिए। एग्जामिनर को आपका नाम नहीं पता, अच्छी हैंड राइटिंग होगा। अच्छी हैंड राइटिंग होने से फ़ायदा क्या होता है कि एग्जामिनर को पता लग जाता है कि वेदर दिस स्टूडेंट इज स्टूडियस और नॉट, पढ़ने वाला है या नहीं है। अच्छी हैंड राइटिंग लिख रहा है प्रॉपर तरीके से, हाँ, अच्छा बच्चा होगा। एक पहला इमेज देन एंड देयर हो गया, ठीक है। तो कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो वहाँ पे फर्स्ट इंप्रेशन पहले ही बढ़ गया आपकी राइटिंग से। फिर उसके बाद एग्जामिनर ने चेक किया 1-2 आंसर, आपने सही लिखा है, तो एग्जामिनर के अंदर ये हो गया कि ये बच्चा सही है और आगे ये सही ही लिख रहा हो, ठीक है, समझ रहे हो? तो वो उसी फ्लो में फिर चलता है। एक फ्लो जब बन जाती है ना तो मार्क्स फिर मिलने लगते हैं। ये सारे आपको एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ कि आप एग्जामिनर को मतलब हैंडराइटिंग और एग्जाम का फर्स्ट पेज, ये दोनों हैंड राइटिंग ओवरऑल, और उसके बाद एक जो है 2-3 क्वेश्चन आप एकदम एक्यूरेटली, एकदम सही विद डायग्राम वगैरह, फिगर्स वगैरह इलस्ट्रेट कर दिया आपने, तो यू कैन स्कोर अ गुड मार्क्स इन दिस सब्जेक्ट। आई एम explaining about social science and English, not for science and mathematics. Though good handwriting
will also play a vital role over there. सर आपकी आवाज कट गई काफी सारी। ठीक है सर क्लियर है सर हैंडराइटिंग के भी मार्क्स मिलेंगे क्या? हैंडराइटिंग के मार्क्स मिलते पर उससे यही फायदा होता है के लिए मैंने जो भी सर ने बताया। बताया। ठीक है, तो इसीलिए मैं जो आपको नोट्स देता हूँ तो उस समय आपकी राइटिंग की भी प्रैक्टिस होती है। ठीक है, ओके, अब थोड़ा सा आप कंटेंट पे आते हैं। अब वी ओवरऑल स्टडीड अबाउट द, यस बोलो, वी स्टडीड क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स। हाँ सर जो can we say that the proportion of can we say that the number of people employed in a sector has relation to the percentage of share of that sector in GDP? Repeat it again, what did you say? Sir, can we say that the number of people employed in a sector has relation to the percentage of share of that sector in GDP? Percentage of share of that sector in GDP. Obviously due to the number of people, अब देखो GDP में शेयर और ऐसा कोरिलेट करना सही नहीं होगा। ठीक है, कैसे नहीं होगा? If you will see in agriculture, you will find that nearly 50 to 60% people are employed in agriculture or primary sector. ठीक है, but the share in GDP is merely 16 and 17%. ठीक है, तो you cannot say this at all. This is not true at all. Okay, and you will find that there are very few people employed in secondary and tertiary sector, and the share in GDP is enormous. Okay, particularly tertiary sector में आप देख लो बहुत ज़्यादा है. So you cannot establish a relation at all. ठीक है, with this at all. Yes sir. समझ में आया? Okay sir. Thank you sir. Okay. So next one is qualitative aspect. So whatever we did was the quantitative aspect. Quantitative and qualitative, I think you all know. Quantitative and qualitative. जानते हो सभी ना? यस सर, वो क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, मतलब कितना अमाउंट है, और क्वालिटी बताता है। यस, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। नाउ वी विल मूव टू क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। तो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स में अगर हम देखें तो डिफरेंट डायमेंशंस हैं। डोमेस्टिक वे में, डोमेस्टिक में किस तरीके से इस्तेमाल होता है पानी का, फिर इंडस्ट्रियल वेस्ट का रोल किस तरीके से है वाटर में। पानी तो है पर उसको गंदा किया जा रहा है, पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स सब लिख लो। फिर उसके बाद केमिकल्स, इस तरीके से। तो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स में देखो, जैसे जैसे अब देखो आपने पढ़ा भी है, पोल्यूशन ऑफ रिवर पढ़ा था ना 9th में, ड्रेनेज में पोल्यूशन ऑफ रिवर। यस सर। तो यही है, रिवर एक क्या है, इज द सोर्स ऑफ वाटर, फ्रेश वाटर। तो रिवर है, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज अर्बन एरिया है, कौन सा एरिया है? अर्बन एरिया। तो ये अर्बन एरिया क्या करता है? लॉट ऑफ वेस्ट क्या करता है? डंप करता है रिवर पे, ठीक है। लॉट ऑफ रिवर वेस्ट क्या करेगा? डंप करेगा रिवर में। रिवर की जो क्वालिटी ऑफ वाटर होगी वो क्या होगी? डिक्रीज होगी, ठीक है। अब फॉर एन एग्जाम्पल यमुना देख लो, ठीक है। तो यमुना जो दिल्ली में है, क्या लगता है आपको, कैसा दिखता है? नाले की तरह दिखता है? यस सर। इंडिया वर्ल्ड के टॉप 10 मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर में यमुना और गंगा दोनों का नाम आता है। इसीलिए नमामि गंगे फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट, ठीक है, टू क्लीन अप रिवर गंगा। और गंगा आप जानते हो, गंगा एक्शन प्लान, गंगा एक्शन प्लान ये आपने 9th में पढ़ा था। यस, ड्रेनेज, ठीक है। तो टॉप 10 में आते हैं इन दोनों के नाम। बायोलॉजिकल डेजर्ट भी कहा जाता है यमुना को और दामोदर को, ठीक है। तो ये देखो, ये फैक्ट है। आप लोग जो है कि नियर बाई एरिया में प्रॉक्सिमिटी में रहते हो, इवन आप देखो तो गंगा को पूजा भी जाता है, ठीक है। लोग उसकी पूजा करते हैं, गंगा जी की, डिफरेंट फेस्टिवल्स में। उनके पानी को भी जाके वहाँ पे नहाते हैं, स्नान करते हैं, पी लेते हैं। बट कितना पोल्यूटेड है वो। कानपुर में देखो तो कितने सारे वेस्ट वगैरह उसमें क्या कर देते हैं, डंप कर देते हैं। ये सर एक रिपोर्ट में भी आया था कि गंगा का जो पानी बहुत गंदा है, उसको कंज्यूम नहीं करना चाहिए, नहाना भी नहीं चाहिए। हरिद्वार के आसपास का ही पानी बिल्कुल साफ है। हाँ, तो आप देखो ऋषिकेश से जब हरिद्वार की तरफ आती है तो हरिद्वार में मोर और लेस ठीक है, पर जैसे हरिद्वार से आगे निकल गई फिर उसके बाद तो फिर प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है।
क्योंकि अर्बन एरिया फिर आप पढ़ते चले जाएंगे। कानपुर में देख लो, कानपुर में बता रहा हूँ जो, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखो तो क्वालिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। प्रॉब्लम डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल वेस्ट, फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स, सब क्या कर देते हैं, डंप कर देते हैं। अगर आप यहाँ पे वजीराबाद अगर चले जाओ, ठीक है, सिग्नेचर ब्रिज आप देखो वजीराबाद, वहाँ पे यमुना रिवर है, मैं एक बार गया था। Yes, sir, yes. तो वहाँ, हाँ, तो वहाँ पे जो है टेक्सटाइल से रिलेटेड वहाँ पे वर्क होते हैं, और उसमें भी जो है क्या करते हैं, उसके जो वेस्ट होते हैं वो डंप कर देते हैं। तो मैंने कई सारे सोप के जो है कि झाग वगैरह वहाँ पे निकले हुए देखे, ठीक है, जो कि यमुना में Yes, sir, देखा था मैंने भी देखा था सर। यस। तो इस तरीके से यमुना या गंगा या कोई भी रिवर जो इंडिया में है, उसका क्या हो रहा है, उसकी क्वालिटी वाटर की क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। समझ में आ रहा है आप लोगों को ये सारी बातें? आप लोगों से अगर कहा Yes, sir, आ रहा है। यस सर। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में मूव करते हैं। रीडिंग कर लें या फिर नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करें? यस सर, रीडिंग टॉपिक पे मूव सर रीडिंग सर रीडिंग कर सर, रीडिंग सर रीडिंग सर नेक्स्ट टॉपिक। ओके, रीडिंग कर लेते हैं, वेट कर लो। सर रीडिंग। सर रीडिंग में कौन बच्चा रीडिंग करेगा? प्रेरणा। Yes, sir. प्रेरणा, will you be able to read बेटा? Yes, sir. वाटर रिसोर्सेज चैप्टर, चलो रीड करिए। सर कौन सा सभी लोग अपने टॉपिक? बुक ओपन कर लो। वाटर रिसोर्सेज, जियोग्राफी Okay. चैप्टर 3। Okay. ओके सर। You already know that 3/4 of the Earth's surface is covered with water, but only a small proportion of it accounts for fresh water that can be put to use. This fresh water is mainly obtained from surface run of the groundwater that is continually being renewed and recharged through the hydrological cycle. All water moves within the hydrological cycle, ensuring that water is an renewable resource. You might wonder that if 3/4 of the world is covered with water, and water is the renewable resources, then how is it that countries and regions around the globe suffer from water scarcity? Why is the predicted that by 2025 nearly 2 billion people will live in absolute water scarcity? Scarcity, okay, good. आगे। Water scarcity and the need for water conservation and management. Given the क्या ये abundance and renewability of water, it is difficult to imagine that we may suffer from water scarcity. The moment we speak of water shortages, we immediately associated it with reasons having low rainfall or these that are ओके ओके, वेट ऑल ऑफ यू, ये एक पॉइंट है जो कि न्यू बुक में नहीं है, ओल्ड बुक में है, ये लिख लो ये वाला पॉइंट। इंडिया रिसीव्स नियरली 4% ऑफ द ग्लोबल प्रेसिपिटेशन एंड रैंक्स 133 इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी पर पर्सन पर एनम। ये डेटा फटाफट लिखो। जिनके पास न्यू बुक है, गिवन है बुक में, जिनके पास न्यू बुक में है, ये है गिवन है बुक में, जिसके नहीं है वो लिख लो, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। एक बार एनटीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था 4% वाला। आगे कंटिन्यू करो प्रेरणा। सर एक मिनट सर, लिख रहा हूँ। प्रेरणा, are you there? Yes, sir. Continue. We sir ये क्या है? Instantaneously visualize the deserts of Rajasthan and women balancing many matkas, earth pots. Use
used for collecting, collecting and storing water and traveling long distances to get water. To the ability of water resources varies over space Varies. Varies. and varies over space and time mainly due to the variation in seasonal and annual precipitation, but water scarcity in most cases is caused by overexploitation, ex, ex, Excessive use. use, the unequal access to water among different social groups. Okay. Where Good. Wait. Good प्रेरणा. ठीक है, आपने अच्छा रीड किया. Next one will be. Sir, may I? Wait, may I wait. Parv Jain? Sir, Parv Jain. Okay, Parv Jain. Read करो. Okay, Parv sir. Jain. Sir, from the page number 25. Sir, okay. Sir, Okay. where is then अच्छा, water wait. scarcity? ये आपको पॉइंट दिख रहा है. According to Falcon Mark, a Swedish expert, water Yes, stress sir. occur when water availability is less than 1000 cubic meter per person per day. ठीक है, ये मार्क कर लो सभी लोग. ठीक है, can be asked in your examination in objective type of question in NTSC. Now continue, Parv. Okay, sir. Where is then water scarcity likely to occur? As we have read in the hydrological cycle, fresh water can be obtained directly from precipitation, surface runoff, and groundwater. Is it possible that an area or region may have ample water resources but is still facing water scarcity? Many of our cities are such examples. Thus, water scarcity may be an outcome of large and growing population and consequent greater demand for water and unequal access to it. A large population requires more water not only for domestic use but also to produce more food. Hence, to facilitate higher food gain production, water resources are being overexploited to expand irrigated areas for dry season agriculture. Irrigated agriculture is ये सब अंडरलाइन कर लो आप लोग. Irrigated agriculture is the largest consumer of the water. Now it is needed to revolutionize the agriculture through developing drought-resistant crops and dry farming techniques. You may have seen in many television advertisements that most farmers have their own well and tube wells in their farms for irrigation to increase their produce. But have you ever wondered that this could result in that it may lead to falling groundwater levels, adversely affecting water availability and food security of the people? Post-independent India Wait, ये witnessed सब समझ में आया आप लोगों को? बता दिया है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो, continue पर. Post-independent India witnessed intensive industrialization and urbanization, creating vast opportunities for us. Today, large industrial houses are as commonplace as the industrial units of many MNCs, multinational corporations. The ever-increasing number of industries has made matters worse by exerting pressure on the existing वेट करो, threshold. वेट. MNCs का फुल फॉर्म होता है मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस. हम लोग आगे इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे. अभी के लिए अंडरलाइन कर लो. Industries, apart from being heavy users of water, also require power to run them. Much of this energy comes from hydroelectrical power. Today in India, hydroelectric power contributes approximately 22% of the total electricity produced. Moreover, multiplying urban centers with the large and dense population and urban lifestyles have not only added to water and energy requirements but have further aggravated the problem. If you look into the housing societies or colonies in the cities, you would find that most of these have their own groundwater pumping devices to meet their water needs. Not surprisingly, we find that
Fragile water resources are being overexploited, have caused their depletion in several of these cities. So far, we have focused on the quantitative aspects of the water scarcity. Now, let us consider another situation where water is sufficiently available to meet the needs of people, but the area still suffers from water scarcity. This scarcity may be due to bad quality of water. Lately, there has been a growing concern that even if there is ample water to meet the needs of the people, much of it may be polluted by domestic and industrial waste, chemicals, Underline. pesticides, and fertilizers, and used in agriculture, thus making it hazardous for the human use. ठीक You है, ये वाला may have पोर्शन already ये भी पढ़ लो, इंडिया रिवर. Okay, sir. India's rivers, especially the smaller ones, have all turned into toxic streams, and even the big ones like Ganga and Yamuna are far from being pure. The assault on India's river from population growth, agriculture modernization, urbanization, and industrialization is enormous and growing by the day. This entire life stands threatened. समझ में आ रहा है सभी को? सर हाँ. यस सर. सर CSC क्या है? The Citizenship Report CSC. कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग. नहीं देखना पड़ेगा बेटा ये. ठीक है, I'll let you know. आपको आगे कंटिन्यू करो. You may have already realized that the need of our is to conserve and manage our water resource, to safeguard ourselves from health hazards, to ensure food security, continuation of our livelihoods and productive activities, and also to prevent degradation of our natural ecosystems. Over exploitation, mismanagement of water resources will impoverish this resource and cause ecological crisis that may have profound impact on our lives. समझ में आया सभी को ये सब? रोल ऑफ Yes, sir. Yes, sir. रोल ऑफ वाटर क्लियर है सभी को? Yes, sir. चलो, now we will move to a next part of this. ठीक है, that is multi-purpose river projects. ठीक है, multi-purpose river projects. तो river projects अब आप देखोगे कि as human beings are increasing exponentially, so what they will do, they will try to utilize much of the resources which are natural resources which are available. तो अब ये क्या करेंगे कि इनके वाटर के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है. So for that reason, what they will do, they will try to build up different dams, canals in order to use river water or to settle themselves. अब देखो earlier time में, since ancient time, you will find कहाँ पे civilization हुआ करती थी. Civilization वहाँ पे हुआ करती थी जहाँ पे water होती थी. रिवर्स होती हैं. हाँ, जहाँ पे रिवर्स होती हैं, लोग सेटलमेंट लोगों का वहीं पे जाता है. इंडस वैली सिविलाइजेशन याद है आप लोगों को? मोहनजोदारो, इंडस वैली. ठीक है, इवन इन नॉर्दर्न इंडिया भी आप देखो तो गंगा यमुना है. इरिगेशन के लिए वाटर मिल जाता था. बस सबसे मेन पर्पस क्या है? इरिगेशन हो गया तो बस फूड की रिक्वायरमेंट फुलफिल होगी और आसानी से रह सकते हैं वो. तो अब इसमें देखोगे मल्टीपर्पज में आई थिंक उत्कर्ष को सारा कुछ याद है जो मैंने पढ़ाया है उत्कर्ष? सर सारा कुछ नहीं, पर हाँ कुछ कुछ याद है. चलो ठीक है, गुड. बादाम खा रहे हो क्या? सर ये सब तो बेसिक चीजें होती हैं, ये सब तो सबको याद होगी. ओके, तो कुछ एक्स्ट्रा पूछूं तुमसे, है ना? क्या? आई लाइक योर कॉन्फिडेंट. चलो, मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स. ठीक है सर, ये वही वाला है ना जिसके लिए 26,200 स्क्वायर किलोमीटर वाला लैंड गया था. ये तो फॉरेस्ट वाले में हम लोगों ने पढ़ा था ना, फॉरेस्ट एंड सर 1951 से 1980 के बीच में. हाँ. चलो लिखो, मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स एंड इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट. अब एंशिएंट टाइम से ही हमारे पास क्या है, वाटर को लेकर हम बहुत कॉन्शियस हैं. हमें कुछ आता हो या ना आता हो, बट वाटर को चैनलाइज करना आता था पहले से ही. तो वी हैड अ सोफिस्टिकेटेड, जटिल, सोफिस्टिकेटेड मींस जटिल
ठीक है, मुश्किल हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, जिससे कि हम वाटर को क्या करते थे, चैनलाइज करते थे उस एरियाज में भी जहाँ पे वाटर पहुँचने में दिक्कत होती है, जैसे लाइक डैम्स, ठीक है, कैनाल, ओके, रिजर्वॉयर्स, एक्सेट्रा। सर इन स्ट्रक्चर से जो बाकी का एनवायरनमेंट होता है, मतलब जो लैंड होता है वो होती थी प्रॉब्लम, ऐसे डैम्स की वजह से होती है। देखो पहले का क्या था कि पहले हम लोग पेड़ का उस तरीके से इस्तेमाल नहीं करते, फॉरेस्ट जो वेजिटेशन था उस तरह के उससे कटिंग डाउन नहीं करते थे। हम लोग रिवर्स का इस्तेमाल तो कर रहे थे, बट जो ओवरऑल वेदर कंडीशन था, क्लाइमेटिक कंडीशन था, वो फेवरेबल था, ठीक है, और पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा नहीं थी, तो मीन्स वाटर की अवेलेबिलिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। समझ में आ रही है बात? आज के डेट में हम कहते हैं डैम्स के लिए, पहले तो डैम को टेम्पल ऑफ मॉडर्न क्या कहा जाता था, टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया, टेम्पल ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने कहा। तो अब टेम्पल ऑफ डेवलपमेंट, हाँ, टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न इंडिया भी कह लो। तो अब इस तरीके से टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा, और आज के डेट में अगर हम देखें तो डैम की वजह से कई सारे फ्लड्स वगैरह भी आ रहे हैं। So what is the root cause behind it? Means what are the root cause behind it? Why dams which were earlier considered as temple for modern India now turn into a worst for modern India? ठीक है, in a state like Kerala, ठीक है, when we see that the flood-like condition was due to the dam, so the ecologist, ठीक है, need to think about that what are the rules of dam. Dam को हम लोगों ने किस में रखा है, रिजर्व में रखा है, that these are the reserve resources which we will use in upcoming days or future. पढ़ा है आपने ना? Yes sir. याद है सभी को? याद आती है। Yes. तो यू अभी अब मैं आप लोगों को बताऊंगा आपको इसमें करना क्या है, पहले समझ लो, लिख लो पहले। 1 BC में, अब ये देखो एग्जांपल में, एग्जांपल जो है कि NTSC के एग्जाम में पूछा जाता है। 1 BC में श्रृंगा वेरा पुरा, ठीक है, नियर इलाहाबाद। इलाहाबाद को आज क्या कहा जाता है? प्रयागराज। तो इसके बाद यहाँ पे क्या था, सोफिस्टिकेटेड वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। फिर इसके बाद नेक्स्ट है चंद्रगुप्त। आई होप यू ऑल आर राइटिंग दिस। ठीक है, अपने समय में उन्होंने डैम्स वगैरह बना लिए थे, डैम्स, लेक्स एंड इरिगेशन। सिस्टम were extensively built. Next. देख लिया सभी ने? लास्ट पॉइंट। Yes sir. एक सेकंड सर, लास्ट पॉइंट जाते हैं। Next. Sophisticated irrigation वो पहले से होते थे कहाँ पे, कलिंग। मैच द फॉलोइंग में आ सकता है। आज के डेट में क्या है, उड़ीसा, नागार्जुनकोंडा, आंध्र प्रदेश।
सर जो जगह है ये स्टेट्स की डिस्ट्रिक्ट है, ये स्टेट्स का पुराना नाम था। ये जगह है कलिंग, हालांकि उड़ीसा में कोई आज कहा जाता है, नागार्जुन जगह है आंध्र प्रदेश में। ओके सर। बेन्नौर, ये सब कलिंग उड़ीसा के साइड में है। कर्नाटका बेन्नौर, कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र। एक्सेट्रा। ये डेटा याद करना है आपको। साथ ही साथ ये कई बार सीबीएसई के एग्जाम में आया 11th सेंचुरी में, ठीक है, दिस वन इज यू सेंचुरी में वन ऑफ द लार्जेस्ट लेक्स ऑफ इट्स टाइम क्या था? भोपाल। कौन सा लेक? भोपाल। कई बार बोर्ड का भी उठाओ 10 साल का, कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया मैंने। नेम वन ऑफ द लार्जेस्ट लेक इन 11th century BC और इन 11th century सॉरी ऑन दिस, इट्स भोपाल लेक। 14th century में देखो, इन 14th century यू विल फाइंड टैंक बनवाया गया है इन हौज खास। हौज खास तो सभी देख रहे हो, दिल्ली। यस सर, वहाँ पे ड्रिंकिंग बहुत ज्यादा होती है और स्मोकिंग। कंस्ट्रक्टेड बाय इल्तुतमिश, ठीक है, to supply water. सर इल्तुतमिश सर फाउंडर ऑफ दिल्ली भी थे ना? कौन थे? सर कुतुब मीनार। इल्तुतमिश कौन थे? कौन बताइए फिर से, क्या कह रहे हैं? कुतुब मीनार न्यू दिल्ली को करा था ना। हाँ, फर्स्ट सुल्तान थे फिर दिल्ली के। फर्स्ट सुल्तान थे कुतुबुद्दीन ऐबक। उनके स्लेव थे, फिर उनके डॉटर से शादी कर ली, फिर उनके वो बन जाते हैं। चलो, सब हिस्ट्री की बातें हैं। अब आते हैं नेक्स्ट। अब मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट में सबसे बड़ा जो एग्जांपल है वो है डैम्स। ठीक है, डैम्स से क्या बेनिफिट है? पहली बात, दो बेनिफिट्स आपको दिखेंगे। एक एग्रीकल्चरल के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो बनाया गया एग्रीकल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्रीकल्चरल वर्क एग्जीक्यूट कर लेंगे आसानी से। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी जनरेट। आप लोगों को मालूम है ना, टरबाइन वगैरह का इस्तेमाल करके। यस सर, कल ही पढ़ा था फिजिक्स। अब ये वाटर सप्लाईज करते हैं किसको? इंडस्ट्रीज को। वाटर डैम से क्या होता है? वाटर सप्लाईज। आपने डेवलपमेंट में भी पढ़ा, द नोशन ऑफ डेवलपमेंट इज डिफरेंट टू डिफरेंट पीपल, उसमें डैम को भी पढ़ा था आपने। इंडस्ट्रियलिस्ट विल वांट डैम्स शुड बी कंस्ट्रक्टेड, व्हाई? वाटर सप्लाईज। ठीक है, वाटर सप्लाईज टू इंडस्ट्रीज हो गया। फिर उसके बाद हो गया फ्लड कंट्रोल। फ्लड को क्या करेंगे? कंट्रोल करेंगे। अब ये नहीं पता था फ्लड कंट्रोल के लिए जिस चीज को बनाया जा रहा है उससे फ्लड आएगी। घूमने के लिए रिक्रिएशन एक्टिविटी, ठीक है। और क्या हो सकता है? फिश ब्रीडिंग के लिए। सर वहाँ पे लोग फिशिंग मतलब वो भी करते हैं क्या? वही फिशिंग। हाँ हाँ हाँ, इनलैंड नेविगेशन और भी। तो ये सारे क्या हैं? बेनिफिट्स हैं डैम। These are some benefits of dams that earlier people used to thought that these are when we will construct a dam, then these benefits we will have. Okay, but later on they realized no. Okay, means this dam has also some drawbacks. और सबसे बड़ा drawback क्या है? कि ट्राइबल पीपल को क्या करना पड़ता है? वहाँ से माइग्रेट करना पड़ता है, माइग्रेट करना पड़ता है, डेवलपमेंट। ठीक है। और उसके बाद नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ को वो ड्रामेटिकली इम्पैक्ट करेगा। ठीक है, वहाँ पे फ्लड आ जाएगा। ठीक है, एनिमल लाइफ आपने अभी पिछले चैप्टर में पढ़ा किस तरीके से फ्लोरा एंड फौना कैसे किस तरीके से इम्पैक्ट होगा ग्रेटली। सर रिक्रिएशन मतलब सर फिर डैम्स की जगह हम करेंगे क्या? मतलब क्या करें? जैसे वाटर को घूमने फिरने के पर्पज से आप वहाँ पे जा सकते हैं, और इस तरीके के फिशिंग वगैरह भी आप चाहें तो
नो सर, जो फ्लड है अब वो डैम से भी हो रहा है, तो फिर हमें और क्या करना चाहिए कि फ्लड ना हो और बाकी सभी चीजें जो हो रही है वो सही रहे, जैसे तो एग्रीकल्चर सर वो और बस इलेक्ट्रिसिटी। प्रोबेबिलिटी डिक्रीज कर देता है, देखो वो फ्लड ना प्रोबेबिलिटी डिक्रीज करता है बस। क्या तो वो बस प्रोबेबिलिटी डिक्रीज करता है सर कि फ्लड ना आ जाए। हाँ प्रोबेबिलिटी डिक्रीज कर रहा है, बट प्रोबेबिलिटी अब वो प्रोबेबिलिटी अब होता है ना 50-50। देयर इज अ डिफरेंस यस बिटवीन सर। पॉसिबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी स्टैंड्स फॉर 50-50। ठीक है, तो 50-50 में क्या हो रहा है अब जो है कि उसके वजह से फ्लड्स आ भी रहे हैं। ठीक है, अब जैसे मुल्ला पेरियार डैम है केरल में। ठीक है, वहां पे जो है कि उससे आसपास के रीजन को क्या करते हैं, आसपास के रीजन को वाटर सप्लाई होती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है। अब वहां क्या पता था कि साउथ वेस्ट मानसून की वजह से इतनी बारिश होगी कि उसके जो है गेट्स को खोलना पड़ जाएगा। अब उसके गेट्स को जब आप खोल रहे हैं तो एक ह्यूज क्वांटिटी में क्या हो रही है, वाटर रिलीज हो रही है। वाटर जब ह्यूज क्वांटिटी में रिलीज हो रही है तो आसपास के एरिया सबमर्ज हो जा रहे हैं, इनएनुडेशन हो जा रहा है। समझ में आ रही है बात? सर क्लियर हुआ ये बात? क्लियर हुई? तो सर फिर डैम्स की जगह करे क्या, मतलब वही तो पूछा था। बैलेंस करिए। ठीक है, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं आपको आज बता देता हूँ। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम आए आपके लाइफ में किसी भी चीज से रिलेटेड, अगर कुछ ना समझ में आए तो ये करना, सभी लोग। सर क्या? मिडिल पाथ, बैलेंस। ठीक है, हर एक जगह। करेक्ट वे एकदम। ठीक है, सर मतलब क्या करना? मिडिल लाइफ पाथ। की टेंशन। ठीक है, आप मिडिल पाथ जो है हमेशा अपनाइए, आपकी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएंगे। अब डैम से अगर प्रॉफिट भी है तो लॉस भी है, तो हमें एक बैलेंस वे में डैम को कंस्ट्रक्ट करना चाहिए। इसीलिए रिजर्व में रखा है ना। आप लोगों ने पूछा रिजर्व में क्यों रखा। ठीक है, तो इसको रिजर्व में ही रखा है अभी, इसीलिए हम चाहते हैं तो डैम से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। हमारा डिपेंडेंसी हाँ थर्मल पे है, और थर्मल जो है कोल से। तो कोल क्या है, कन्वेंशनल है नॉन कन्वेंशनल? कन्वेंशनल है ना। और कन्वेंशनल की वजह से कितने ज्यादा एनवायरमेंटल प्रॉब्लम हो रहे हैं। ओके, तो ये सारे हम प्रॉब्लम जानते हैं, बट स्टिल वी आर नॉट यूजिंग डैम बिकॉज वी नो दैट व्हाट आर द consequences ऑफ बिल्डिंग अप अ डैम। ठीक है, so looking after every parameter we decide that what we have to do and what we have to not, and this is what you will have to learn throughout your life, that how to balance the overall things। अब ये डैम कंस्ट्रक्शन होना है या नहीं होना है कौन डिसाइड करता है? कि इंसान ही डिसाइड करता है। इंसान वो कौन है? जो कि प्रधानमंत्री है या चीफ मिनिस्टर है। तो उसको भी तो क्या है, उसकी भी एक अपनी जवाबदेही है, उसको भी एक स्टेट को बैलेंस में लेके चलना है। करना है या नहीं करना है, करेंगे तो क्या, नहीं करेंगे तो क्या। तो एक डिसीजन लो, एक ऐसा डिसीजन जिसमें सबके लिए बेनिफिट हो, ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो। समझ में आ रही है बात? यस सर। यस डैम्स सर। के केस में डैम्स के केस में ये कह सकते हैं कि डैम्स बनने चाहिए लेकिन क्वांटिटी कम हो उनकी। हाँ, बनने चाहिए, क्वांटिटी कम। ऐसा नहीं करना चाहिए कि उससे जो है नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ पे इफेक्ट पड़े, उसके इकोसिस्टम वहाँ पे कोलैप्स कर जाए, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस ना हो। चलो नेक्स्ट। तो आप लोग कुछ डैम के बारे में देख लीजिएगा, सतलुज ब्यास रिवर प्रोजेक्ट, भाखना नांगल प्रोजेक्ट। ठीक है, ये सब फाइंड आउट कर लीजिए। इरिगेशन और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज किया जाता है। फिर हीराकुंड डैम कहाँ पे है, महानदी। आप लोगों को मैं मैप भी कराऊंगा, तो ये डिफरेंट डैम्स कहाँ कहाँ पे हैं ये सब मैं कराऊंगा। तो अब सर यहाँ पे इंडिया में भी देखेंगे सर इसके मैप्स आ रहे हैं सर सीबीएसई में भी। जवाहरलाल नेहरू। माइक को आप लोग पहले क्लोज करिए अभी। प्रोक्लेम, ये इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए एज वेल एज फॉर एनटीएससी है उसको। टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। ठीक है, बिकॉज ये क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन है डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी of agriculture and the village economy with rapid industrialization and the growth of
अर्बन इकोनॉमी। देखो क्या क्या रिक्वायरमेंट है पानी के, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी आ गया, देखो इनमें अर्बन भी आ गया, फिर उसके बाद एग्रीकल्चर भी आ गया, जिसके वजह से वाटर की स्कार्सिटी होती है, वो सारे इसमें आ रहे हैं। तो इन्होंने क्या कहा कि ऐसा है कि ये क्या टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया है, ठीक है। इन्होंने क्या कह दिया, इट्स अ टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया दैट लॉट ऑफ फैक्टर्स आर बीइंग रिजॉल्व्ड ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम। अर्लियर ही वाज नॉट अवेयर ऑफ द consequences, so he considered it as a temple of modern India। देख रहे हो ना, ओवर पॉपुलेशन को हटा दिया जाए अगर देखो तो उसको बस इंक्लूड नहीं किया, अदरवाइज सारे प्रॉब्लम को ये नियरली क्या कर रहा है, सॉल्व कर रहा है। इज दिस क्लियर सर? सर आप मुझे एक और एग्जांपल दे सकते हो केरला के अलावा कि जहाँ पर इसने हार्म करा हो? किसने? सर डैम्स ने, मतलब कि जिससे डिस्ट्रक्शन कॉज हुई हो। डिस्ट्रक्शन केरल के अलावा साउथ में ही जो है ज्यादा प्रॉब्लम आती है। और आप देखो सर केरला सर डैम्स की वजह से ही आती है। तहरी आंदोलन देखोगे, तहरी से रिलेटेड, फिर उसके बाद आप देखोगे नर्मदा बचाओ आंदोलन, कई सारे आंदोलन हुए हैं, ठीक है। और डैम के तहरी में सिर्फ तो सर बीच बचा हुआ था ना, ठीक है, तो आप देखोगे है तहरी का भी है। तो इसमें देखोगे कि डैम से एक ही प्रॉब्लम नहीं हो रही है, फ्लड का ही नहीं है, बहुत सारे उससे रिलेटेड प्रॉब्लम है। अलग अलग रीजंस में क्या है, अलग अलग प्रॉब्लम, समझ में आ रहा है। और केरल में ज्यादा क्यों है, केरल कर्नाटक में ज्यादा क्यों है, क्योंकि वहां पे जो है कि वाटर साउथ में पर्टिकुलरली अगर आप देखो तो वाटर की स्कार्सिटी होती है। इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट भी आप पढ़ोगे, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के बीच में डैम का ही प्रॉब्लम है। डैम से क्या कर रहे हैं, वो डैम की वजह से, डैम होने की वजह से क्या हो रहा है, वाटर कम रिलीज हो रहा है। तो उनके यहाँ कम रिलीज हो रहा है, मतलब उनके यहाँ वाटर कम आ रही है, तो उनसे वो डिफरेंट अपने रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, या कभी वो वाटर ज्यादा क्या कर रहे हैं, रिलीज कर दे रहे हैं, फ्लड हो जा रहा है। तो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट भी हम लोग पढ़ेंगे, समझ में आया? वेट किसने ये पूछा था अभी कि सर केरल के अलावा और भी ज्यादा एग्जांपल मैंने पूछा सर, चैट बॉक्स में आ गया। क्वेश्चन। सर जो नेपाल में से जो पानी छोड़ा जाता है बिहार में, अभी बाढ़ भी आए हुए हैं, सर वो भी एक कारण हो सकता है? कोसी? यस सर, कोसी, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, डैम से प्रॉब्लम होते हैं। अब इंडिया में देखो, इंडिया का कौन सा था, इंडस, मैं नाम बोल रहा हूँ उस प्रोजेक्ट का, आप लोगों ने बनाए थे, क्या नाम है उसका, जो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में? इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वाटर ट्रीटी, वेरी गुड, इंडस सिविलाइजेशन, इंडस वाटर ट्रीटी 1960, ठीक है। तो इससे हाँ, इंडिया चाहता है डैम बना के वो ज्यादा से ज्यादा पानी इस्तेमाल कर ले, पाकिस्तान कहता है कि अगर आप ही इस्तेमाल कर लोगे तो हम क्या करेंगे। सर चाइना तो चाहे तो पूरा रोक सकता है फिर तो इमर्स तो चाइना से ही होती है क्या? ये सर डैम चौक के पास से होती है। चाइना से होती है, बट चाइना वहाँ आए तो सही, पहाड़ों में कहाँ से वो रुकेंगे आके। ये सर ये भी सही बात है। ओके सर। सर अगर हम पाकिस्तान को मना कर देते स्टार्टिंग में कि पानी नहीं देंगे, और वो कहते हैं अगर पानी नहीं दोगे तो वेट करो, अगर वो कहते हैं फ्लड भी आ सकती है। मेरी बात सुनो पहले, उन्होंने कहा है अगर पानी रोकोगे तो हम यहाँ से न्यूक्लियर बॉम्ब फेंक देंगे तुम्हारे ऊपर। ठीक है, तो सर हम भी फेंक देंगे न्यूक्लियर बॉम्ब, वो खत्म हो जाएगी। तो इससे क्या ये कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है? ये कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं हुआ ना। हाँ, ये कोई सॉल्यूशन नहीं, फ्री हो जाएगा। चलो ये मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट, अब इसको रीड करो। कौन रीड करेगा बच्चा? सुभोर्षी पाल, विशाल झा। सुभोर्षी पाल Yes, sir. रीड करो। Multipurpose river projects, you know. हाँ, Okay. But how do we conserve and manage water? Archaeological and historical records show that from ancient times we have been constructing sophisticated hydraulic structures like dams built of stone rubble, reservoirs or lakes, embankments and canals for irrigation. Not surprisingly, we have continued this tradition in modern India by building dams in most of our river basins.
Hydraulic structures in ancient India. In the 1st century BC, Sringavirapura near Wait, Allahabad. wait. Mark it as very important for NTSC as well as CBSE. हालांकि बोर्ड में नहीं आएगा, NTSC के लिए ज्यादा important है. आगे. Sringavirapura near Allahabad had sophisticated water harvesting system, channeling the flood water of the river Ganga. During the time of Chandragupta Maurya, dams, lakes and irrigation systems were extensively built. Evidences of sophisticated irrigation works have also been found in Kalinga, Orissa, Nagarjunakonda in Andhra Pradesh, Binnur in Karnataka, Kolhapur in Maharashtra, etc. In the 11th century, Bhopal Lake, one of the largest artificial lakes of its time, was built. In the 14th century, the tank in Hauz Khas, Delhi, was constructed by Iltutmish for supplying water to Siri Fort area. What are dams and how do they help us in conserving and managing water? Dams were traditionally built to impound rivers and rainwater that could be used later to irrigate agricultural fields. Today, dams are built not just for irrigation but for electricity generation, water Underline. supply for domestic and industrial uses, flood control, recreation, inland navigation, and fish breeding. Hence, dams are now referred to as multi-purpose projects where the many uses of the impounded water are integrated with one another. For example, in the Satluj-Beas River basin, the Bhakra Nangal project water is being used both for hydropower production and irrigation. Underline करो, important है. The Hirakud project in the Mahanadi basin integrates conservation of water with flood control. Multipurpose projects launched after independence with the integrated water resources management approach were thought of as the vehicle that would lead the nation to development and progress, overcoming the handicap of its colonial past. Jawaharlal Nehru proudly proclaimed the dams as the temples of modern India. Wait. The reason Wait. Write down a question. Why Jawaharlal Nehru proudly proclaimed dams as the temple of modern India? ठीक है, इसका आंसर बना के भेजोगे आप लोग, मेल करोगे. Continue, Subosha. The reason being that it would integrate development of agriculture and the village economy with rapid industrialization and growth of the urban economy. In Okay. recent years, सर यही आंसर है क्या? अभी आपको फ्रेम आप उसको फाइंड करिए और आंसर लिखिएगा. अब इसके साथ आपको डैम के बारे में लिखना है. यू कैन टेक एग्जांपल्स फ्रॉम हियर आल्सो. आपको दिख रहा है? ठीक है, कंटेंट फ्रॉम हियर आल्सो एंड राइट डाउन अबाउट डैम, दैट व्हाट यू अंडरस्टैंड अबाउट डैम्स. ठीक है, तो एक शॉर्ट नोट्स आप डैम पे बनाइए, फिर ये हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स के ऊपर. ठीक, तो ये सारा आप बना के मेल कर दीजिएगा. मोर और लेस मैंने बहुत सारी चीज़ें लिखवाई भी हैं. तो वाटर रिसोर्सेज पे अगर आपसे कोई पूछा जाए वाटर स्कार्सिटी, तो उस पे आप क्या क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं? व्हाट आर द कॉजेज ऑफ वाटर स्कार्सिटी अराउंड द ग्लोब और पर्टिकुलरली इन इंडिया? ठीक है, राइट डाउन द कॉजेज. तो इस पे आप शॉर्ट नोट्स बनाइए. ठीक है, और राइट डाउन द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दो. सर जो शुरुआत में आपने बताया था 3/4 वाला, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट का क्या सकता है? 3/4 of the earth is covered with water and still there is water scarcity. Justify this statement. Yes. ठीक है, तो you will write both the quantitative and qualitative aspects. समझ में आया जो भी आज मैंने पढ़ाया सभी को? Yes sir. Yes sir. Yes sir. Yes sir. किसी को कोई डाउट? Yes sir सर आपने. किसी को कोई डाउट? Yes sir. बोलो कुछ कह रहे हो? सर आपने बुक में दिखा दिया सर कि ये पॉइंट नोट कर लो सर. सर एक बार दिखा सकते हैं फिर? कौन सी जगह? सर ये पुरानी वाली एनसीईआरटी में. सर वो वाला पॉइंट कह रहा है इंडिया की रैंक वाला जो फर्स्ट. हाँ वो फर्स्ट पेज 133. हाँ 4th है. 4% होता है ओवरऑल जितना प्रेसिपिटेशन होता है वर्ल्ड में. 4% इंडिया में होता है और इंडिया रैंक करता है 133. सर ये तो फिर गलत है कि अगर हमारी बुक्स में दिया नहीं हुआ तब भी हमें करना पड़ेगा.
कर लो, फिर एनटीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ ना। तो सर मतलब हमें बाकी भी अगर कुछ चैप्टर्स और में पुराने में से कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट दिया हो तो हमें देखना पड़ेगा, बिल्कुल देखना या फिर जो पड़ेगा। बता दोगे वही हमें कर लें? नहीं नहीं नहीं, देखिए सीबीएसई और एनटीएससी दोनों अलग चीजें हैं। अगर आप दोनों को मिक्सअप कर दोगे तो आप गलत कर रहे हो। आपको कंटेंट पढ़ना है, 9th-10th का सिलेबस है, वेल डिफाइंड सिलेबस नहीं है एनटीएससी का, तो कंटेंट कहीं से भी आ जाता है। आप दिल्ली के स्टूडेंट हो तो आपके लिए थोड़ा सा बेहतर है, और जो यूपी के लिए हैं उनको और भी पढ़ना है सोशल, उनको मेडिकल भी पढ़ना है। ओके, तो जैसे जो आपने बताया वो 2015 की एनसीईआरटी का था, मतलब फैक्ट्स जो थे, और हमारी जो 2019 की है और 20 की है, वो कह रहा हूँ। तो मतलब हमें पुराने नहीं। फैक्ट्स भी देखने पड़ेगी अगर बिल्कुल, इसी यस यस यस, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। ओके सर। सर आपने बताया नहीं इंडिया में कितने डैम्स हैं? डैम्स कितने हैं ये तो मुझे भी देखने होंगे, कितने डैम्स है, बहुत सारे डैम्स हैं, और साउथ में तो बहुत ज़्यादा है। तो ओवरऑल मैंने भी कैलकुलेट नहीं किया, एक बार आप कैलकुलेट कर लेना उसको। सर लेकिन यूपी ठीक है, मेजर डैम्स अगर आप देखें तो 12-13 बहुत मेजर डैम्स हैं, जो कि मैं आपको कराऊंगा। ओके सर इंटरनेट पे 5202 दिखा रहा है सेंट्रल वाटर कमीशन के यस सर, अकॉर्डिंग। 5202। चलो ठीक है, तो लगभग 5000 का है, और सबसे ज़्यादा साउथ, हाँ और सबसे ज़्यादा साउथ में ही है। सर हम लीव कर सकते हैं? Yes, yes, you can go. Yes, sir, तमिलनाडु में सबसे ज्यादा है 236। Yes, yes, you can go now, all of you. ट्वीट जरूर करना अगर सीरियस हो एनटीएससी स्टेज 1 के लिए। वैभव अगर एक बार रिपीट कर सकता है तू? सर मतलब मैं एक बार पूछ सकता हूँ उससे, मैं थोड़ा सुन नहीं पाया था उस समय। कोई बात नहीं, क्या सुनना है तुम्हें बताओ। मतलब सर उसने क्या कहा था, कुछ ट्वीट कर रहा था वो, मतलब क्या ट्वीट करना है? अरे ठीक है, अब अश्मित तुम कुछ और भी पूछ रहे थे। सर यस सर, जैसे बुक में फैक्ट्स में लिखा था कि 11th सेंचुरी में भोपाल एक था, ये सब, तो सर सोर्स में था डाइंग विजडम। सर डाइंग विजडम है क्या? कहाँ पे पढ़ा आपने? सर ये जो हमारी बुक में जो फैक्ट्स थे, जैसे इन द 11th सेंचुरी भोपाल लेक वाज द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक, या इल्तुतमिश ने ये डेवलप किया, तो सर वो सोर्स था डाइंग विजडम सीएसई। तो सर डाइंग विजडम है क्या, एक बुक है या कुछ और है ये आर्टिकल? ओके सर। सर ये सोर्स हमें याद तो नहीं करने हैं ना? नहीं नहीं, अब इतना याद करोगे तब तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, ओके एवरीवन, आप लोग सभी लोग नोट्स भेज दीजिएगा, अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके सर, बाय सर। गुड नाइट सर। थैंक यू सर, गुड इवनिंग सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट एवरीवन। गुड इवनिंग सर। Good evening, sir. Good evening, Good night, sir.